और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। पूरे देश की निगाहें आज टिकी हुई थी सीबीआई की विशेष अदालत पर। यहां 28 साल बाद बाबरी विध्वंस मामले में फैसला सुनाया जाना था। फैसला सुनाते हुए सीबीआई जज ने मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। 28 साल बाद विवादित ढांचा विध्वंस मामले में बड़ा फैसला आया। सीबीआई की विशेष अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साथी रितंभरा समेत 32 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत में सीबीआई के सबूत नहीं टिक पाए। फैसला सुनाते हुए जज एसके यादव ने कहा, घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, घटना अचानक हुई थी। किसी भी आरोपी के खिलाफ सबूत नहीं है। पेश किए गए फोटो और वीडियो को सबूत नहीं माना जा सकता। कोर्ट में टेम्पर्ड सबूत पेश किए गए। ढांचे को अराजक तत्वों ने तोड़ा है। सभी आरोपियों ने बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक भीड़ आई और ढांचा तोड़ दिया। अयोध्या प्रकरण, विशेष न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण ने सभी 32 अभियुक्त गणों को बाइज्जत बरी किया है और ये माना है कि जो आरोप सीबीआई ने लगाए थे वो आरोप सभी गलत हैं और एविडेंस उनके खिलाफ अपर्याप्त माना है। टिप्पणी की है कि देखिए, विश्व हिंदू परिषद का या संघ परिवार का कोई योगदान नहीं था। ये ऐसे कुछ अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया था और इन लोगों ने लगातार प्रयास किए रोकने को। 12 बजे तक स्थिति सब नॉर्मल थी। फिर पीछे से कार सेवकों ने, कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी वगैरह की है और उसमें कहीं इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं था। फैसला आते ही साधु संतों में खुशी की लहर दौड़ गई। अदालत के बाहर जय श्री राम के नारे लगाए जाने लगे। फैसले पर संत समाज ने खुशी जताई है। आरोप के कलंक से मुक्त हो गए, क्योंकि झूठे आरोप इतने लंबे समय तक झेलना वो भी विचित्र बात थी, लेकिन रामलला के कार्य में ये सब तो झेलना ही था। कभी भी सत्य का पथ आसान नहीं होता, उसमें बड़ी बाधाएं आती हैं, लेकिन अंदर से ये विश्वास होता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि झूठ के कभी पाँव नहीं होते और सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। आज आपने सही कहा, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। जिस समय अदालत फैसला सुना रहा था, उस दौरान मामले में आरोपी बनाए गए लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की कार्रवाई देख रहे थे। फैसले के बाद लालकृष्ण आडवाणी के घर पर लड्डू बांटे गए। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है और मैं ऐसा समझता हूं कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। इस अवसर पर मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जय जय श्री राम और सबको सन्मति दे भगवान। वहीं दूसरी ओर जफरयाब जिलानी ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान कर दिया है। जजमेंट आज का जो है वो एविडेंस के भी खिलाफ है और लॉ के भी खिलाफ है, लिहाजा इसमें जो फाइंडिंग दी गई है वो एरोनियस हैं, तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में रेमेडी है। हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। तो अब क्या लगता है कि क्यों, चूंकि इतना लंबा चला, इतनी लंबी हियरिंग हुई, सब कुछ, उसके बाद आज ये कह देना कि वहाँ पर इनका कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। देखिए, ये तो आप पूरा देश ने देखा है। जो लोग भी 1992 में थे वो वहाँ से लेके आज तक सब जानते हैं। कोर्ट के फैसले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्याय की जीत बताया और कहा है कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। बाबरी विध्वंस पर फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने खुशी जताई है। कल्याण सिंह का गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में कोरोना को लेकर इलाज चल रहा है। मामले पर सभी आरोपियों के बरी होने के बाद कल्याण सिंह ने मिठाई खाकर खुशी का इजहार किया। कल्याण सिंह ने फैसले को न्याय की जीत बताया और कहा कि उनकी देश की न्याय व्यवस्था पर गहरी आस्था है। उन्होंने कहा कि फैसले के बाद से वो काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। यशोदा अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल्याण सिंह का यहीं पर इलाज चल रहा है और आज जबकि 28 साल बाद फैसला आया है, तब उन्होंने फैसले का स्वागत किया। कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए यहाँ पर एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई और कल्याण सिंह ने कहा कि हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा था,
और आज हमें इंसाफ मिला है। बाबरी केस में फैसला आने के बाद चारों तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। हम आपको 6 तस्वीरें दिखाएंगे। आडवाणी ने फैसले पर खुशी जताई, वहीं आडवाणी के घर पर लड्डू भी बांटा गया। वाराणसी में भी मिठाई बांटी गई, पटाखे फोड़े गए। फैसले के बाद सीएम योगी ने आडवाणी और जोशी से फोन पर बातचीत की और साथ ही सीएम ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। जबकि प्रयागराज में वीएचपी में खुशी का माहौल देखने को मिला। ये 6 तस्वीरें ये बता रही हैं कि 28 साल के इंतजार के बाद जब फैसला आया है तो कैसे खुशी जाहिर की जा रही है, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, पटाखे फोड़कर। छह तस्वीरें हम आपको अलग अलग शहरों की दिखा रहे हैं। दिल्ली में आडवाणी जी फैसला आने के बाद अपने घर से बाहर निकले, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया, फैसले का स्वागत किया और साथ ही साथ जय श्री राम का नारा भी लगाया। दूसरी तस्वीर आप देखिए, आडवाणी जी के घर के बाहर लड्डू बांटे गए हैं, समर्थकों द्वारा खुशी का इजहार किया गया है। और वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर पटाखे फोड़े गए हैं, दिवाली जैसा माहौल दिखा। आडवाणी और जोशी से सीएम योगी ने बातचीत की है फ़ोन पर और फैसले का सीएम योगी ने स्वागत करते हुए ट्वीट किया और कहा कि आज न्याय की जीत हुई है, सत्यमेव जयते, उन्होंने अपने ट्वीट की शुरुआत में लिखा। और प्रयागराज में साधु संतों ने और वीएचपी समर्थकों ने खुशी का इजहार किया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में भी एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशी जताई गई। लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत द्वारा बाबरी मामले के आरोपियों के बरी होने के बाद अयोध्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियों का इजहार किया। अयोध्या की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे वहां पर ये तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, इन्होंने नारे भी लगाए और साथ ही साथ एक दूसरे को लड्डू खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। 28 साल तक इंतजार करना पड़ा और 28 साल के इंतजार के बाद जब फैसला आया तो सभी को बरी कर दिया गया। जश्न का माहौल हर तरफ देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो वीएचपी का कोई कार्यकर्ता हो, बीजेपी का समर्थक हो, कार्यकर्ता हो, सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर ये कह रहे हैं कि आज न्याय की जीत हुई। और 28 साल बाद बड़ा फैसला सुनाते हुए सीबीआई की विशेष अदालत के जज सुरेंद्र यादव ने कहा है कि कोर्ट में जो सबूत पेश किए गए उनके साथ टेम्परिंग की गई। आरोपियों के खिलाफ ये सबूत काफी नहीं है। उन्होंने फैसला सुनाते हुए ये भी कहा कि यह घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, घटना अचानक से हुई थी, किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पेश किए गए फोटो और वीडियो को सबूत नहीं माना जा सकता है। कोर्ट में टेम्पर्ड सबूत पेश किए गए, ढांचे को अराजक तत्वों ने तोड़ा था, सभी आरोपियों ने बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक भीड़ आई और ढांचे को तोड़ दिया गया। ये बड़ी बातें जो कि फैसले का सारांश पढ़ते हुए जज की तरफ से कही गई हैं। सबसे बड़ी बात यही थी कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, जैसा कि कहा जा रहा था कि साजिश के तहत ढांचे को गिराया गया। जज ने साफ कर दिया कि जो कुछ हुआ अचानक से हुआ था, किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और पेश किए गए फोटो और वीडियो को सबूत नहीं माना जा सकता है क्योंकि वो सब टेम्पर्ड थे। ढांचे को अराजक तत्वों ने तोड़ा है, जबकि जिन लोगों को आरोपी बनाया गया था वो सभी लोग उस वक्त उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अचानक भीड़ आई और ढांचे को तोड़ दिया गया। और बाबरी फैसले के बाद सीएम योगी ने ट्वीट कर कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया है। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है वो भी हम आपको बताते हैं। योगी ने कहा है कि सीबीआई की विशेष अदालत के निर्णय का स्वागत है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पूज्य संतों, बीजेपी नेताओं, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों और समाज सेवियों को झूठे मुकदमों में फंसाकर बदनाम किया गया। इस षड्यंत्र के लिए इन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया और कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक साजिश के तहत बीजेपी और वीएचपी के नेताओं को फंसाने का काम किया था, उनको बदनाम करने का काम किया था। सीबीआई की विशेष अदालत के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। आगे सीएम योगी ने लिखा है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पूज्य संतों और बीजेपी नेताओं के साथ ही विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों, समाज सेवियों को झूठे मुकदमों में फंसाकर बदनाम किया गया। आगे सीएम ने लिखा है कि सीबीआई की विशेष अदालत के निर्णय का हम स्वागत करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
आज का फैसला काला दिन है, ये कहा है ओवैसी ने। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हर किसी को आज तकलीफ हुई है। ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। संविधान पर भरोसा करने वालों को धक्का लगा है। एमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी का यह बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि आज का फैसला काला दिन है। आगे ओवैसी ने कहा है कि हर किसी को आज तकलीफ हुई है। फैसला आने के बाद संविधान पर भरोसा करने वालों को धक्का पहुंचा है। सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया, जिसके बाद ओवैसी की तरफ से ये कड़ी प्रतिक्रिया आई है। देखिए, हर कोई आज एक दिली तकलीफ और दर्द को महसूस करेगा जो भारत के संविधान और भारत के डाइवर्सिटी, भाईचारगी, प्लुरलिज्म पर जिस किसी को आज भी अटूट भरोसा है और यकीन है। आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। बाबरी मस्जिद ध्वंस मामले में सभी दोषियों को बरी करने का विशेष अदालत का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय व संविधान की परिपाटी से परे है। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ के 9 नवंबर 2019 के निर्णय के मुताबिक बाबरी मस्जिद को गिराया जाना एक गैर कानूनी अपराध था, पर विशेष अदालत ने सब दोषियों को बरी कर दिया। विशेष अदालत का यह निर्णय साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के भी प्रतिकूल है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और एक बड़ी खबर मथुरा से आ रही है। मथुरा जन्मभूमि मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। सिविल जज सीनियर डिवीजन में ये सुनवाई हुई है। कृष्ण जन्मभूमि पर बहुत जल्द फैसला आ सकता है। जज ने फिलहाल फैसले को सुरक्षित रख लिया है। हिंदू पक्ष ने 13.37 एकड़ जमीन पर दावा किया है। हिंदू पक्ष की मांग है कि मस्जिद का कब्जा छोड़ा जाए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज मथुरा कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई है। मथुरा जन्मभूमि मामले की सुनवाई पूरी हो गई है और सिविल जज सीनियर डिवीजन में सुनवाई हुई। कृष्ण जन्मभूमि पर जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हिंदू पक्ष ने 13.37 एकड़ जमीन पर दावा किया है और हिंदू पक्ष की मांग मस्जिद का कब्जा छोड़ा जाए ये है। समाता नितिन हमारे साथ मथुरा से जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या जानकारी है? जी देखिए, जिस तरीके से 2 बजे के बाद श्रीकृष्ण विराजमान के द्वारा जो बात दायर सिविल जज सीनियर की अदालत में किया गया था, उस पर सुनवाई हुई थी 2 बजे के बाद से, और करीब घंटा भर जो है उस बात पर सुनवाई हुई है। जो अदालत में न्यायाधीश थे उन्होंने इस मामले को पूरा सुना है। जो पक्षकार थे उन्होंने अपने पक्ष को, अपने बात को पूरी दमदारी के साथ रखा है। साथ ही जो न्यायालय था उसने कई सवाल जो पक्षकार से पूछे, उन्होंने उनको दबा रखा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो 1968 का जो समझौता आधार बनाकर इसको खारिज करने की बात कही जा रही है, वो समझौता अवैध था, वो इनलीगल था। इसीलिए उस आधार पर इनके बात को स्वीकार किया जाए और इस मामले की सुनवाई की जाए, जिस पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। और लिहाजा कुछ ही देर में इस बात में अदालत फैसला सुनाएगी कि इस बात को स्वीकार किया जाता है या इसको खारिज किया जाता है। जी ठीक है नितिन, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पर थाना मोदी नगर में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लग गई है। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये तस्वीरें हम आपको गाजियाबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लगी। मोदी नगर इलाके में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम स्थित है। अचानक से यहां पर आग लगी और देखते ही देखते आग फैलती चली गई। बताया जा रहा है कि लाखों का नुकसान हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जैसे यहां पर आग की लपटें दिखीं, लोगों ने फौरन ही दमकल विभाग को इस बात की सूचना दी। दमकल की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन चूंकि आग इतनी विकराल हो चुकी थी, उसका दायरा इतना बढ़ चुका था कि उस पर काबू पाने में कई घंटे लग गए और इस दौरान काफ़ी नुकसान हो गया। लाखों का नुकसान अनुमानित बताया जा रहा है। ये आग कैसे लगी, फिलहाल ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। गाजियाबाद के मोदी नगर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लगी और देखते ही देखते पूरा का पूरा शोरूम जल गया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। लोगों ने आग लगने की सूचना फौरन ही दमकल विभाग की टीम को दी। कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने का प्रयास यहां पर शुरू किया गया,
लेकिन आग का दायरा तब तक बहुत बढ़ चुका था। इस वजह से नुकसान लाखों का हुआ है। और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। रिलायंस रिटेल में बड़ा निवेश हुआ है। जनरल अटलांटिक कंपनी रिलायंस रिटेल में 3,675 करोड़ का निवेश करने जा रही है। चेयरमैन मुकेश अंबानी ने निवेश को लेकर खुशी जाहिर की है। बता दें कि रिलायंस रिटेल ने अब तक 16,725 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। रिलायंस की सब्सिडी में जनरल अटलांटिक का ये दूसरा बड़ा निवेश है। तो जनरल अटलांटिक की तरफ से बड़ा निवेश किया गया है और इसके लिए आरआईएल के सीएमडी मुकेश अंबानी ने आभार व्यक्त किया है। 0.84% की हिस्सेदारी इसके साथ ही खरीदी गई है। 16,725 करोड़ का ये निवेश जनरल अटलांटिक की तरफ से किया गया है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।